कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी जमा। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कल से 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। नवाज शरीफ लाहौर और मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो लाड़काना, लाहौर और कंबर शहदाद कोट से मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ ने लाहौर और कसूर से कागजात जमा करवाए। साबिक चेयरमैन PTI की लाहौर और मियां वाली से कागजात नामजदगी जमा। मरियम नवाज लाहौर और सरगोदा से उम्मीदवार। मौलाना फजलुर रहमान के डेरा इस्माइल खान और पश्चिम से कागजात जमा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, अलीम खान, जहांगीर तरीन भी उम्मीदवार। आपने मियां साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला अवामी हुकूमत बनाएंगे जहां जियाला PM होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, मियां साहब का इस इलेक्शन के बाद नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। ठंडी हवाएं पीपल्स पार्टी की तरफ हैं। इलेक्शन जीतेंगे, हम किसी और की तरफ नहीं, आवाम की तरफ देखते हैं। अवामी हुकूमत बनाएंगे, जियाला वजीर आजम होगा। सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के लिए बातचीत नहीं चल रही। पीपल्स पार्टी का किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं। हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। माशी बहरान तारीखी है। तमाम जमातों को दावत है, मिलकर पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर इलेक्शन में आए। लाहौर से बड़े बड़े सियासी पहलवान मैदान में उतरने को तैयार। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने कागजात जमा करवाए। बिलावल भुट्टो NA 128 से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन PTI NA 122 से उम्मीदवार। ख्वाजा साद रफीक, अलीम खान, अयाज सादिक ने भी इंतखाबात के लिए कमर कस ली। सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा, हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी कागजात जमा करवाए। परवेज इलाही का चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन से मुकाबला मुतवक्के। NA 64 गुजरात से कागजात नामजदगी जमा। परवेज इलाही तलागंग और मंडी बहाउद्दीन से भी इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी और सूबाई नशिस्तों से कागजात नामजदगी जमा। मुनस इलाही ने भी गुजरात से कागजात जमा करवा दिए। कैसरा इलाही और सुमेरा इलाही के भी गुजरात से कागजात नामजदगी जमा। इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी जमा करवाने में मुश्किलात पर बड़ा नोटिस। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। कहा, तकरीबन हर जिले से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से नारवा सलूक की रिपोर्ट्स मिली। पुलिस एहलकारों का कागजात नामजदगी छीनना आईन की खिलाफ वर्जी है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मुतल्लिका हुकाम को दरखास्तें भेजें। हैरानकुन तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंजाब हुकूमत के मातहत रिटर्निंग अफसरान और दीगर इदारे शफाफ इंतखाबात के लिए मदद फराहम नहीं कर रहे। ये वाज़े तौर पर आईन की खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो का साइफर की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा, साबिक चेयरमैन PTI को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। साइफर सदर ममलकत, वजीर खारजा समेत दीगर अफराद के पास गया। साबिक वजीर आजम को जो साइफर मिला उन्होंने कहां गुम किया। वही साइफर बैनुल अक़वामी मीडिया को इशू किया जाता है। ये बहुत संजीदा इशू है, इसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। साइफर की हकीकत आवाम के सामने आनी चाहिए। जजेस साइफर के पीछे की कहानी जानने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर ने कहा, PTI ने 9 मई को लेवल प्लेइंग फील्ड को खुद आग लगाई। आज उन्हें जिन मुश्किलात का सामना है वो जख्म उन्होंने खुद अपने आप को लगाए। तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनकी जागीर है। सेनेट इलेक्शन के दौरान नून लीग से निशान छीनने पर यही लोग खुश हो रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर तरजीही फहरिस्त रोक दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम होने के बाद तरजीही लिस्ट रोकी गई। PTI ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा करवाई थी।
मरियम औरंगजेब, अनुश रहमान, शाइस्ता परवेज मखसूस नशिस्त के लिए नून लीग की उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दी। मुसर्रत आसिफ ख्वाजा, शेजा ख्वाजा, जोहरा फातमी समेत 20 खवातीन के नाम शामिल। नवाज लीग ने पंजाब असम्बली के लिए 58 खवातीन के नाम जमा करवाए। पीपल्स पार्टी ने भी खवातीन की मखसूस नशिस्तों को फहरिस्त शाया कर दी। सिंध असम्बली के लिए अजरा फजल पेचोहो, रेहाना लगारी, शहला रजा, शर्मीला फारूकी, नफीसा शाह के नाम शामिल। पीपल्स पार्टी ने अकलियतों के लिए भी मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद कर दिए। हैदराबाद में आतिश ज़दगी के बाइस मकान गिर गया। एक ही खानदान के 9 अफराद मलबे तले दबकर जाम हक। मरने वालों में वालिदा, 4 बेटे और 4 बेटियां शामिल। घर में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। बलूचिस्तान के इलाके हब में मुसाफिर कोस्टर और ट्रॉलर में तसादुम, 3 अफराद जाम बहक, 10 से जायद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर, लाड़काना और कम्बर शहदाद कोर्ट की नशिस्तें शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रिटर्निंग ऑफिस जाकर कागजात जमा करवाए। कारकुनान की बड़ी तादाद भी बिलावल भुट्टो के हमरा थी। शहबाज शरीफ का कराची में मुस्तफा कमाल और अब्दुल कादिर मंदोखेल से मुकाबले का इम्कान। कराची के हल्का NA 242 से तीनों रहनुमाओं ने कागजात जमा करवा दिए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के कराची के 3 हलकों से कागजात जमा। NA 248, NA 249, NA 250 शामिल। मुल्तान का इंतखाबी मैदान, अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान। शाह महमूद कुरैशी 2 कौमी और 1 सूबाई नशिस्त से उम्मीदवार। यूसुफ रजा गिलानी भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। जावेद हाशमी ने भी कौमी असम्बली की नशिस्त से कागजात जमा करवा दिए। जहांगीर तरीन ने लोधरा के बाद मुल्तान का महाज भी संभाल लिया। आमिर डोगर भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी ने भी कागजात जमा करवाए। मौलाना फजल रहमान परशीन के बाद डेरा इस्माइल खान से भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। सरबरा JUI ने NA 44 से भी कागजात जमा करवा दिए। डेरा इस्माइल खान में साबिक विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर से मुकाबले का इम्कान। साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, आने वाले दिन निहायत अहम है। नई पार्लियामेंट को ग्रैंड नेशनल डायलॉग से मुस्तकबिल का तायुन करना है। आने वाली हुकूमत और अपोजिशन में तवाजुन कायम करना होगा। बाहमी तलखियां कम करके जबर और इंतकाम के रवैये मुस्तरद करना होंगे। रोजगार और तरक्की के लिए नया मीसाक जमहूरियत और मईशत तश्कील दिया जाए। ऐसा ना हो तो महरूमियों का आतिश फिशां सबको बहा ले जाएगा। खुर्शीद शाह ने कहा, साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क का नुकसान होगा, हर इदारे को नुकसान होगा। 15 साल मुस्लिम लीग नून के साथ भाई बनकर चले, मिसाके जमहूरियत के तहत सबको साथ मिलाया। फैसल करीम कुंडी बोले, पीपल्स पार्टी की तरजीह किसी से इंतकाम लेना नहीं, अवाम की खुशहाली है।